Hello students, welcome back to the online mathematics class. In this video or lecture, we will continue the exercise 9.6 and I am going to start from the question number 15 up to the 14th question we have solved yesterday, and our 15th question is I is equals to e to the power log sec x plus tan x plus sec x into, this is our question. देखो, first of all open this one bracket and multiply with e. I is equals to e to the power x log sec x plus tan x, clear, plus e to the power x sec x and then dx. समझ में आई बात यहां तक? नाउ सेपरेट द इंटीग्रेशन ऑल्सो e to the power x log sec x plus tan x into dx plus e to the power x sec x dx. क्लियर है ना यहां तक? I is equals to I1 plus I2. e to the power x में आने का मतलब ये होगा कि इनमें से कोई एक अपने को सिंप्लीफाई करना होगा. विच वन वी विल जज अबाउट इट इन दिस केस. सो पहले देखो कौन से का डिफरेंशिएशन क्या आ सकता है. सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यही होता है. बात समझ में आई? तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे I1 को. I1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x log sec x प्लस tan x अकॉर्डिंग टू द लेट logarithm value is there, so it is. अब ये मैं समझ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ये फंक्शन log का है. So our first function is this one and second function is this one. ऐसे तो यहां पर भी अलजेब्रा है, लेकिन ये सिस्टम नहीं. एक्चुअल में रियलिटी फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द logarithm फंक्शन, तो फंक्शन log में है. और ये हो गया इसका पार्ट सेकंड. ठीक है यहां तक? फर्स्ट एज इट इज log sec x plus tan x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन जो कि e टू दी पावर x ही होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डायरेक्टली. log x इज 1 अपॉन x समझ में आई बात यहां तक? इनटू we considered as this one as x. तो log x is 1 upon x. आपने जिसको x कंसिडर किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, देन sec x tan x sec square x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन जो क्या था फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो इसका इंटीग्रेशन वैसे बता रहा हूं e टू द पावर x ही होगा एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ. ये बात समझ में आ गई. इंप्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x e टू द पावर x माइनस. देखो यहां से sec x कॉमन लो
क्या बचेगा, tan x प्लस sec x अपॉन sec x इंटू e टू द पावर x dx प्लस c। ये से कैंसिल, जो बचा वो एज इट इज। ये I1 चल रहा है ना, I1। Our next step will become I1 is equals to e to the power x and this one e to the power x log sec x प्लस tan x। ये कैंसिल हो गया कंप्लीटली, प्लस c। It is the equation number first and this is the equation number first. Apply the value of equations I1 from equation second in equation number first। क्या मिलेगा, I is equals to, ये था I1 और इसकी जगह में क्या मिला, ये इतना ही थोड़ा ना मिला, ये भी तो है, ये तो कैंसिल हुआ, ये तो अभी बचा हुआ है, माइनस sec x e to the power x dx plus c। This is the equation number second from equation first and second। Now apply this value in this case, what will you get, I is equals to e to the power x log sec x plus tan x minus integration of sec x e to the power x dx and plus e to the power x sec x dx plus c। This cancel by this, I is equals to e to the power x log sec x plus tan x plus c। तो ये अपना हो गया आंसर। आप इसको कॉपी करें, आपको देखो एक छोटा सा मैथड एक्सप्लेन करता हूं। इतने सारे अपन ने क्वेश्चन किए हैं, एक्चुअली आपका आंसर देखो ये आना है एंड आवर क्वेश्चन इज दिस वन, टारगेट दीज बोथ होंगे, या फिर अपना क्वेश्चन रियलिटी में यहां ये मान लो, चाहे ये मान लो, ये मान लो। देखो जब क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या मोर देन 3 मार्क्स, then you will use this one method in the proper manner, and if your question is either 1 marks or 2 marks, then what will you use, I am telling you one identity which is देखो समझने की कोशिश करना क्या होगा। आपका फंक्शन देखो किस टाइप से आ रहा है, I is equals to, if I is equals to, या फिर आइडेंटिटी है तो I लगाने की जरूरत नहीं है, e to the power x, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये मीन्स एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज एफ डेस एक्स विच इज अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। देखो अब क्या क्या बचा, इसको यहीं से देखो ना क्या बचा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स, चलो ए टू द पावर एक्स तो रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका एफ एक्स, क्योंकि एफ डेस एक्स रिमूव हो जाएगा, ए टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। बात समझ में आई, मीन्स ए टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, देन योर आंसर विल बी ए टू द पावर एक्स इंटू द गिवन फंक्शन। फंक्शन मीन्स ये वाला है, वैसे तो ये कंप्लीटली एक अपने आप में भी एक फंक्शन है, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, इसका अवेलेबल है, तो e to the power x into the function which differentiation is available in the given question। ओके स्टूडेंट, तो ये आइडेंटिटी आप नोटबुक में नोट करें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 which is e to the power x I is equals to e to the power x sin x plus cos x चलो ये हमें करना है। देखो
इसको कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कोस से कोस, साइन, कोस, टेन, कोट, ऐसी कुछ आइडेंटिटी बनेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग e टू द पावर x साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस कोस x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो सेक स्क्वायर एक्स से इंटू होगा, इससे होगा, एंड सेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एंड सिमिलरली हियर योर i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x साइन x अपॉन कोस x इज 10x इंटू सेक x प्लस सेक x dx। बात समझ में आई होगी। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, द डिफरेंशिएशन। अब देखो ये इस टाइप से बन गया है, यूं मान लो i e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, या फिर ऐसे लिख दो एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, where f x is this one because the differentiation of sec x is sec x tan x। तो इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा अपना e टू द पावर x f x प्लस c। बात समझ में आई ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा देन i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, क्या आएगा e टू द पावर x, e to the power x and the given function whose differentiation is available, so sec x plus c। ये आंसर है, या 1 और 2 मार्क्स में आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू यूज द कंप्लीट होल ऑफ द प्रोसेस। तो मैं इसको स्किप करते हुए आगे चलूं, आपको करना वैसे ही है पूरे मेथड से, क्योंकि बार बार देखो ये तो एक बहुत सा रिपीटली हो गया कि आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आए ना तो आपके माइंड में सेट हो जाए, या फिर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, लेकिन 3 और 3 या फिर अपने 4 मार्क्स का नहीं आता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फिर कंप्लीट मेथड काम में लेना होगा। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एंड द गिवन क्वेश्चन इज I is equals to e to the power x 1 upon x square minus 2 upon x cube into dx। ये भी सेम ही फंक्शन है। देखो 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अपन यू लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2 एंड देन माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 x क्यूब। So this means the given function is in this format e to the power x f x plus f dash x dx is equals to e to the power x f x plus c। ये आपका रिजल्ट होगा। तो यहां से अपना रिजल्ट क्या बनेगा, i is equals to e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन ये, it means this is fx, so fx which is 1 upon x square plus c, or we can say that e to the power x upon x square plus c is our answer। बात समझ में आई। Obviously now the next question, question number 18। and our question is e to the power x 1 minus x 1 plus x square whole square, e to the power x 1 minus x and 1 plus x square whole square dx। ये आपका केस है। चलो भैया देखो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, न्यूमरेटर ओपन कर दीजिए
I इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। देखो डेनोमिनेटर को तो एक्सपैंड करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, यही कर रहा हूं बस मैं। 1 या फिर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। These both are same, this one and this one. So separate the denominator with this one and this one. I is equals to e to the power x 1 plus x square upon 1 plus x square whole square minus, या फिर चलो हाँ माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dx। ये मिला। दिस वन कैंसिल बाय दिस वन। यहां तक समझ में आया। I इज इक्वल्स टू e to the power x 1 upon 1 plus x square minus 2x upon 1 plus x square to the power 2 dx। चलिए अब यह मेथड आपको वही यूज लेना है, लेकिन यहां से इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। वो कैसे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। क्लियर? एक्स टू द पावर n, देन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 इंटू इसका फिर से डिफरेंशिएशन जो कि होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन इसको नीचे ले आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। बात समझ में आई? तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिला यहां से। सो फाइनली द गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर x f(x) प्लस f बेस x। आप ये ना समझे कि यहां पे माइनस है, ये प्लस एंड देन माइनस ना अग्री। dx is equals to e to the power x f(x) plus c। So finally our answer is e to the power x। f(x) is this one 1 upon 1 plus x square plus c, or we can say that 1 plus x square minus 1 e to the power x plus c। I hope that you understood the entire process, and now I'm going to start the question number 19, and before that pause the video and note it down। What is the 19th question? The given question is cos 2 theta into log of cos theta plus sin theta, cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta into d theta। ये हमारे पास सिस्टम में e to the power x और e to the power theta is not available। The given function in the variable of theta, तो e to the power theta तो है नहीं यहाँ पे, but two functions or two u into v formation is there, so we can apply the parts method for this one। अब according to the ILATE, inverse trigonometric function is not here, logarithm function is this, so this one is the logarithm function first। a algebraic function not there, trigonometric function is there which is cos 2 theta, ये है नहीं। So we have considered first this one and second this one। So let's start। I is equals to first as it is log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। Got it? एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, integration of second and again integration of this result with respect to theta and plus। ये स्टेटमेंट मिला हमें, काफी लंबा हो गया है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। I is equals to log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta will remain same। Integration of cos theta is sin theta, so it will become sin 2 theta। This is the linear function then divided by the differentiation of this one। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आगे, माइनस इसका, इसको एक बार एजिटीज कर दो क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। d अपॉन डी थीटा लोग cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta, and this one is sin 2 theta upon 2, ये कंप्लीट। देन d theta प्लस, एग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं सेपरेटली, and let's suppose this is the equation number first। now d upon d theta log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। चलो आगे, is equals to log x is 1 upon x, 1 upon, तो ये डेनोमिनेटर में आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। फोर्थ टर्म कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इन 2, जिसको x कंसिडर किया तो ये वाला u अपॉन v, स्क्वायर ऑफ द डेनोमिनेटर v स्क्वायर cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, v एज इट इज into differentiation of the numerator, so minus sin theta plus cos theta, बात समझ में आ गई। माइनस u एज इट इज मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज cos theta plus sin theta into and differentiation of the denominator, इसका differentiation minus sin theta minus cos theta। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू, कुछ तो कैंसिल होगा, ये से कैंसिल, व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू 1 अपॉन 1 upon cos theta plus sin theta, cos theta plus sin theta, and in this section माइनस माइनस प्लस, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस कॉमन है, या फिर ब्रैकेट ओपन कर दो। cos theta, this one will multiply by this one, cos theta sin theta minus minus sin theta cos theta and cos square theta minus plus sin square theta and minus sin theta cos theta। ये तो ये बचा,
एंड ओपन दिस वन ऑल्सो, सिंबल साथ साथ चेंज करते रहना। cos थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा cos थीटा, बट माइनस इज हियर देन प्लस साइन थीटा cos थीटा, and this one will multiply by this one minus cos square theta, so plus cos square theta। ठीक है यहां तक। this one by this one sin square theta, then from here minus sin square theta, but from with this plus sin square theta, and this one by this one sin theta cos theta, then minus sin theta cos theta, and result is प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये मिला हमें। एंड डिनोमिनेटर इज दिस वन साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस 1 इज 2। ये हटा देता हूं यहां से। इज इक्वल्स टू, आप ये कॉपी करते रहे साथ साथ 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर डिनोमिनेटर में एक साथ ले लेंगे। ये क्या बनेगा देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? चलो अब पहले न्यूमरेटर एडजस्ट करें तो 1 प्लस 1 इज 2 माइनस साइन थीटा कोस थीटा दिस वन, तो ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे। 2 अपॉन रिजल्ट मिला आपको 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैटर अपने पास आया। अब आगे चलें। इसको अपन बोल सकते हैं 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस 2 थीटा। चलो भैया, नाउ अप्लाई दिस वैल्यू इन दिस केस एंड इट इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये इसके इक्वल चल रहा है, या फिर यहां से लिख देता हूं क्या मिला हमें, b अपॉन b थीटा लोग कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कोस 2 थीटा विच इज द इक्वेशन नंबर 2। Now apply this value in this case. What will you get? From equation first and second, I is equals to log cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta sin 2 theta upon 2 minus this is, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हटा देता हूं मैं यहां से, तो ये मिला आपको 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा d थीटा एंड प्लस ये रिजल्ट है। एंड देन I इज इक्वल्स टू log cos थीटा प्लस, और इसको यू लिख दें 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस इसका डिफरेंशिएशन देखो ये होता है, ये बना है एफ एक्स अपॉन एफ डेस एक्स। बात समझ में आएगा? देखो cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन यही होगा एफ डेस एक्स। तो रिजल्ट क्या है अपने पास,
dx, then log fx प्लस सी, तो यहां से मिलेगा log cos 2 थीटा प्लस सी। बात समझ में आई यहां तक? अब थोड़ा ध्यान देना, cos 2 थीटा एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन होता होगा वो होगा sin 2 थीटा, ठीक है, माइनस भी होना चाहिए एंड 2 भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने को चाहिए यहां पे। तो पहले एक काम करो, इसको 2 से इंटू कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आई यहां तक? और अब माइनस का सिंबल और चाहिए, तो माइनस यहां अप्लाई कर दो और इसको प्लस कर दो, क्योंकि ये माइनस बाहर आते ही माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये रिजल्ट बना, ये प्लस का और ये आपका हो गया हाफ। बात समझ में आई होगी आपके शायद यहां तक? और ये अपना हो गया फाइनल रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड देन 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई एम up to the question number 19 we have solved. Only 3 questions are remaining of this exercise, so I hope you will solve these remaining question. Otherwise I will explain the important part or the basic fundamental of these questions in the next video. So thanks for watching this video. Thanks again.